कल देखे हम लोग पढ़े थे, नाभिकीय विखंडन पढ़े थे। आज हम लोगों का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। अब देखिए नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया होती कैसे है, ये थोड़ा सा हमने कल बताया था आपको। ये देखिए 92 यूरेनियम 235 है, 92 यूरेनियम 235 और इस पर एक हल्का प्रक्षेप कण मंदगामी न्यूट्रॉन है। मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ये मैंने कल ही बताया था। 56 बेरियम 141, 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टन 92 और इसके बाद 3 नया न्यूट्रॉन 30N1 प्लस एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 200 MeV होती है। देखिए नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया होती क्या है। ये देखिए यूरेनियम का नाभिक है 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 235 पर जब ये न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो ये यूरेनियम का नाभिक दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिकों में, देखिए दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिक में, यहां देखिए ये दो समान द्रव्यमान का नाभिक, एक बेरियम और ये एक क्रिप्टन में टूट गया और ये देखिए 3 नया न्यूट्रॉन निकलता, 3 नया न्यूट्रॉन निकलता। ये देखिए ये 3 नया न्यूट्रॉन निकला। देखिए 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो देखिए ये दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिक में टूटा और ये देखिए 1 2 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है। अब ये तीनों नए न्यूट्रॉन क्या करते हैं, यूरेनियम के नाभिक का और विखंडन करेंगे। ये भी देखिए यूरेनियम के नाभिक का, यूरेनियम 235 का ये विखंडन करेगा। ये भी आपका यूरेनियम 235 का विखंडन करेगा, ये भी न्यूट्रॉन। और जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन करेंगे तो फिर देखिए ये दो नाभिक में टूट जाएगा। किस किस नाभिक में टूटेगा, एक आपका बेरियम टूटेगा और एक आपका क्रिप्टन में टूटेगा और फिर इससे 1 2 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। देखिए इससे भी 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये भी दो नाभिकों का, ये भी देखिए ये भी, अब ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन करेगा और ये देखिए दो नाभिक में टूटा, एक बेरियम में टूटा, एक क्रिप्टन में टूटा और इससे भी 1 2 3 देखिए ये न्यूट्रॉन निकल गए, 3 नए न्यूट्रॉन निकले। मैंने आपको ये परिचय कल ही कराया था कि जब 92 यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की आप बौछार करेंगे तो देखिए दो नाभिक में, एक 56 बेरियम और एक 36 क्रिप्टन, दो नाभिक में टूटेगा, दो लगभग समान द्रव्यमान के नाभिक में टूटेगा और ये देखिए 3 नया न्यूट्रॉन निकलता। अब ये एक एक न्यूट्रॉन, ए भी न्यूट्रॉन, ए भी न्यूट्रॉन, ए भी न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन करेगा। अब देखिए ये न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन किया, पहले फिर दो नाभिक में टूटा, इससे 3 नया न्यूट्रॉन निकला। यही प्रक्रिया मैंने इसका नहीं दिखाया है, इस न्यूट्रॉन से भी यही होगा। ये भी यूरेनियम के नाभिक जो बचा उसको दो नाभिक में, समान द्रव्यमान के नाभिक में टूटेगा, इससे भी 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर ये भी न्यूट्रॉन क्या करेगा, यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करेगा, दो नाभिक में तोड़ेगा और फिर इससे 3 नए न्यूट्रॉन, मतलब 3 ये 3 ये 6 और इससे भी 3 निकलेंगे, 9 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। फिर वही प्रक्रिया मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, फिर वही प्रक्रिया, फिर यहां से फिर ये न्यूट्रॉन, फिर वही यूरेनियम 235 का, देखिए फिर यूरेनियम 235 का फिर विखंडन करेगा। ये देखिए दो नाभिक में टूटेगा, एक आपका जो है बेरियम में तोड़ेगा,
एक क्रिप्टन में तोड़ेगा और फिर इससे ये इससे फिर 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये देखिए 3 नए फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे। वही प्रक्रिया इस प्रकार 9 त्रिक से 27 ऐसे ऐसे ये श्रृंखला जब एक बार प्रारंभ हो जाएगी तब तक चलती रहेगी जब तक संपूर्ण यूरेनियम समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जिसे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया कहते हैं, जिसे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया कहते हैं। अब आपसे कोई बोले नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला क्रिया है क्या, उसकी परिभाषा क्या बताओगे, तो आप इसको देख के बताइए। जब यूरेनियम पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ये 2 नाभिक में टूट गया और उससे 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये नए न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिकों का अन्य यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करेंगे, उनसे भी एक एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाएगी जिसे नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला क्रिया कहते हैं। अब ये नाभिकीय विखंडन में जो श्रृंखला क्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला क्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। देखिए नियंत्रित क्या होती है, अनियंत्रित क्या है। अगर आप श्रृंखला क्रिया को किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे नियंत्रित श्रृंखला क्रिया जो आपको हमने भी दिखाया था वो प्रारंभ हो गई और उसको किसी भी विधि से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और वह श्रृंखला क्रिया बहुत तेजी से हो रही है, वह श्रृंखला क्रिया बहुत तेजी से हो रही है और एक बार जब प्रारंभ हो गई तो तब तक चलती जब तक संपूर्ण पदार्थ यूरेनियम पदार्थ खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए और प्रचंड विस्फोट का रूप धारण कर लेती है। वही क्या कहलाती है, अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। और परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है। आपको मैं बता रहा हूं अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया है क्या, ऐसी श्रृंखला क्रिया जिसको किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं होता और वो श्रृंखला क्रिया बहुत तेजी से होती है। एक बार प्रारंभ हो गई तो बहुत तेजी से होगी और अत्यधिक अपार मात्रा में उससे ऊर्जा निकलेगी और प्रचंड विस्फोट का रूप धारण कर लेगी। वह अभिक्रिया आपकी अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है और परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है। आपको एक मैंने अनियंत्रित बता दिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब दूसरी देखिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दूसरी आपकी है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। ये देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है। आप बताएंगे कि जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया है उसमें जो न्यूट्रॉन निकलते हैं 3 नए न्यूट्रॉन, उसको 3 नए न्यूट्रॉन में से कृत्रिम विधि के द्वारा 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करा लिया जाए। कृत्रिम विधि के द्वारा जो है 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करा लिया जाए और केवल 1 न्यूट्रॉन दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए 92 यूरेनियम 235 था और आप इस पर क्या किए, ये न्यूट्रॉन की बौछार किया गया है। तो जो ये न्यूट्रॉन की बौछार इस पर ये किया गया है, ये 2 नाभिक में टूट गया, बेरियम क्रिप्टन में टूट गया और 1 2 3 नया न्यूट्रॉन निकला। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। अब ये क्या होता है, मंदक का प्रयोग करके अगर ये 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करा लिया जाए, इन 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करा लिया जाए, इसको और इसको, केवल यही 1 न्यूट्रॉन, यही देखिए ये ऐसे एक को लगा दिया जाएगा और ऐसे लगाने के बाद क्या किया जाएगा, ये 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया। केवल 1 न्यूट्रॉन क्या करेगा, श्रृंखला क्रिया को जारी रखता है। तो अभिक्रिया आपकी नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहलाएगी
और नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कराई जाती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है। अब आपसे पूछ लिया गया कि अनियंत्रित हमने आपको बताया, नियंत्रित बताया, कि आप यही बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया में जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार किया गया, 2 नाभिक में टूटा, 3 नए न्यूट्रॉन निकले, तो उसमें से 2 न्यूट्रॉनों को कृत्रिम विधियों के द्वारा अवशोषित करा लिया जाता है। केवल 1 न्यूट्रॉन क्या करता, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखता है। वो आपकी क्या कहलाती, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। और जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है और इससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उससे कई उपयोगी कार्य किए जाते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे नाभिकीय रिएक्टर, ये नाभिकीय रिएक्टर पढ़ाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में देखिए कई प्रमुख भाग होते हैं, जैसे ईंधन होता है, मंदक होता है, नियंत्रक छड़ें होती हैं, शीतलक होता है, परिरक्षक होता है, सुरक्षा छड़ें होती हैं, ये सब होते हैं। कल हम लोग इस नियंत्रक छड़ों के नाभिकीय रिएक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।